एटीट्यूड बनाओ तो ईगल के जैसा। द ईगल मेंटेलिटी। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक कभी उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक वही उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला अध्याय है ईगल फ्लाई एलोन। बाज जब भी उड़ता है अकेले उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे बच्चों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और तुम अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा अध्याय, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और फिर उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा अध्याय, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपनी बीती हुई पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करते हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है और वो तुम्हारे पास्ट की जगह है। तुम्हारे पास्ट में जो है उसे तुम वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा अध्याय, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और ज़्यादा ऊपर उड़ती है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन सारी मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा अध्याय, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा बाहर निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है ना वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता और बाज एक पक्षी है, उसे भी यह पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना अधिक कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अधिक अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।